रोने का मन था तो आंख में खाई खाई कर गया। तो कहानी जाति का हो, पार्टी का हो, भरत तिवारी का हो, तो हार तो हो गई, 20,000 से लगभग हार हुई। अब तरीका की सर्वे रिपोर्ट ये खराब हो, जब तक पार्टी रखेगी तब तक मैं रहूंगा, चाहे पद रहे चाहे ना रहे। अगर उनके 4 विधायक है तो चारों विधायक से पूछ देते। नैया यूं ही नहीं डूबती है, एक साथ नहीं डूबती है, टाइम लगता है डूबने में। देखिए, बांकीपुर का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट कल ही आया और रिजल्ट जो है कहीं न कहीं बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ा दी है। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यहां से विजय हुए हैं और विधायक बने हैं, लेकिन बीजेपी में कहीं न कहीं चर्चा गर्म है। जो आखिर जो इतना साल से यहाँ पर जो है नितिन नवीन हो या फिर उनके पिताजी हो, वो यहाँ से विधायक थे। जब आरजेडी का शासनकाल था तब भी ये किला जो है भेद नहीं हो पाया था, लेकिन मतलब अब जो है कहीं न कहीं बीजेपी का घर कहे जाने वाला बांकीपुर जो है पीके ने फतह कर लिया है। ऐसे में बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी हैं। बात करेंगे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी इस कैंपेन में शामिल थे, आप भी तमाम जगह गए थे, क्या लग गया था, क्या माहौल सच में गड़बड़ है, लोग में नाराजगी है? 11th आवर में लोगों ने खुला, हाँ। पहले पता नहीं चल रहा था और खुलने का कारण हुआ कि आरजेडी का वोट मैक्सिमम खसकना। तो जब आरजेडी खसकने लगा तो कुछ हमारे दल के लोग भी उनको समर्थन किसी कारण से किया, इस कारण से उनकी जीत हुई, उनको बधाई हो। और निश्चित तौर पे जीते हैं तो लोकतंत्र में महत्व बढ़ता है, तो पार्टी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करता है, आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना है। आखिर आपको ये भी लग रहा है जो कुछ बयान की चर्चा हो रही है, बयान के वायरल भी हो रहे हैं, जो इस तरह का बयान देना कार्यकर्ताओं को लेकर के, ये भी हो गया जो भाई ये बयान नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको उसका भी सिर्फ मतलब ये हो रहा है? वो एक बयान एक बहाना है। रोने का मन था तो आंख में खाई खाई कर गया, तो कहानी है, ऐसा कोई बयान नहीं है। मैं स्पष्ट जो जानता हूँ, निश्चित तौर पर तोड़ मोड़ के बयान दिया गया और पूरा वीडियो कोई दिखाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया और एआई के कारण लोग कहीं से कुछ भी काट के चला देते हैं, तो इस चीज को मैं पुष्टि नहीं करता। दूसरा कि कारण कई एक कारण होते हैं। आप क्या मानते हैं कारण? नहीं, एक कारण हो तो हमने बता दूं, नहीं मतलब दर्जनों कारण है क्या, जैसे कि कुछ कारण बताइए, कुछ कारण बताइए। एक भी कारण मैं बताऊंगा नहीं, हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब समझते हैं। ये समीक्षा की चीज है, अकेले समीक्षा नहीं किया जाता है। हमारी पार्टी समीक्षा करेगी, मंथन करेगी, चिंतन करेगी। जीत हार तो लोकतंत्र में लगा रहता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत काबिल होशियार हैं, बैठाएंगे सबको, हम लोग को बुलाएंगे, बताएंगे वहाँ बंद कमरे में अपनी बात को रखेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो निश्चित तौर पे कारण छोटा छोटा कारण बन के बड़ा कारण बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करते करते बड़ा हो गया, जिस कारण से हार हुई है, तो इस हार को हम लोग स्वीकार करते हैं। अब इसमें पार्टी चिंतन मंथन करेगी, आगे ध्यान रखेंगे। चर्चा ये भी है जो आप लोग के जो कोर वोटर हैं वो कहीं न कहीं खिसक गए, वो कहीं न कहीं नाराज, तो वो विकल्प के तौर पर मैंने कहा कि आरजेडी का कोर वोटर मुस्लिम और यादव घिसकने के बाद हमारे लोगों को भी थोड़ा मन डोल गया, घिसक के चले गए, तो जीत हो गई। आखिर कौन कौन कारण मानते हैं, मतलब कुछ अगर बिंदुवार कुछ बात करें आपसे, मतलब अगर व्यक्ति अभी देखा जाए, क्योंकि छात्रों का आंदोलन भी हुआ, वो देख लें या और चीजें? एक लाइन में बहुत सारे कारण हैं, आप बुलवाना चाहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कारण छात्र का हो, कारण जाति का हो, पार्टी का हो, भरत तिवारी का हो, किसी का नेता का ना बनना, किसी को पद ना मिलना, किसी को अवहेलना करना, किसी के मन के लायक कोई पदाधिकारी नहीं, सब चीजें हुई है। बहुत सारे जगह होते रहता है, लोग चर्चाएं करते हैं, लेकिन बड़ा प्लेटफॉर्म पर लोग नहीं बोल पाते हैं। जैसे आप मुझसे प्रयास करा रहे हैं बोलने का, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बोलने के बाद तो बागी हो जाता है। इसलिए कारण छोटा छोटा कारण बड़ा कारण बन गया, तो हार तो हो गई, 20,000 से लगभग हार हुई है। तो निश्चित तौर पे पार्टी टेंशन में नहीं, समीक्षा करेगी, समीक्षा करके फिर सुधार करेगी, फिर हम आगे फतह करेंगे। तो आपको लगता है जो मतलब इन जो चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर ध्यान सही समय पर देते तो निश्चित तौर पे जहाँ एक 30 साल 35 साल से हमारा किला हो, गढ़ हो और हमारे ही वोटर हो, और मुख्यालय पर हार जाना, शहर में बीजेपी को हार जाना, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी सीट, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट तो किसी का भी सीट हो सकता था, हम लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं। तो निश्चित तौर पे वो ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, तो कई एक तरह का बात है। जो मैंने कहा कि बहुत सारे कारण बन के बड़ा कारण बनता है,
तो बड़ा कारण ये हो गया कि हम हार गए। छोटा छोटा कारण जुड़ता गया, लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बड़ी पार्टी है, बड़ा क्षेत्र है, तो लोगों में अब हारने के बाद समीक्षा होगी तो हम लोग अपनी बात को बंद कमरे में बताएंगे। तो ये भी बातें कहा जाता है जो कुछ चीजें होती हैं जो मतलब कैंडिडेट का बदलना, ये तमाम चीजें, इसको भी मानते हैं क्या? मैंने कहा ना आपको कि बयान हो, मुख्यमंत्री जी का हटना हो, चाहे कैंडिडेट बदलना हो, चाहे भरत तिवारी हो, मंत्रिमंडल में लोगों का शामिल न होना हो, कई एक कारण हो सकते हैं। हमको मुख्यमंत्री बनना, हम नहीं बने, ये बन गए, वो बन गए, मंत्री नहीं बने, ये सारी चीजें एक साथ थोड़ा थोड़ा। अनंत सिंह जी भी ने कहा, आप भी समर्थन करने, ऐसा हुआ है क्या? मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात को कहता हूँ कि छोटी छोटी कारणों के कारण बड़ा कारण बनता है, जिस बड़ा कारण का परिणाम मिला के आप ये कह रहे हैं जो कुछ जल्दबाजी हुई, ऐसा कह रहे हैं? जो भी हो, कम चुनाव में, उपचुनाव में थोड़ा कम, उपचुनाव सरकार के खिलाफ में जाता है। एनटीएन हम भी उपचुनाव लड़े थे, माननीय मुख्यमंत्री जी जब फुल मेजोरिटी में, मैं हम समझता हूँ 2005 में सरकार बनी थी और 2009 में हम उपचुनाव लड़े थे, तो 18 सीट पर चुनाव हो रहा था, 15 सीट उपचुनाव एनडीए हार गई थी सरकार, जब हम खुद जदयू से चुनाव लड़ रहे थे, हार गए। तो एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग सरकार के खिलाफ होता है, और हमारे जो वोटर्स होते हैं उनको दिमाग में बात बैठ जाता है कि हमारी सरकार है, हम एक सीट को हरा देंगे तो हमारी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन सरकार को ये पता होना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। अच्छा, एक चीज और, मतलब देखिए, आप भी 2020 में, 2020 में जो जीते थे, मंत्री बने थे, उसके बाद ठीक है नीतीश कुमार जी फिर महागठबंधन की तरफ चले गए, तो फिर आप लोग ये हो गए थे। उसके बाद इस बार जो है तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहे थे, आखिर एन वक्त पे जो है आपका भी टिकट काट लिया गया। आप भी उस समय कहे थे जो कार्यकर्ताओं की बात जो सुनने वाला कोई नहीं, आपको लगता है जो अभी भी वो चीज है, दस्तूर जारी है? ये परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। स्पष्ट बात को मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी उस पद पर रहेंगे तो हम भी वही करेंगे जो सरकार चाहती है, जो संस्थाएं व्यवस्थाएं चाहती है, जो गाइडलाइन होता है उसके अनुसार लोग काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे पहले पार्टी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की बात भी मंडल स्तर का हो, पंचायत स्तर का हो, जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, बातों को सुनी जाती है। आज भी प्रक्रियाएं हैं, समाप्त नहीं हुआ है, तरीका बदल गया। अब तरीका की सर्वे रिपोर्ट ये खराब हो गया, सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है, सर्वे रिपोर्ट जो है बिक जाता है। सर्वे रिपोर्ट पहले ही अपने अपने चेला को बताया जाता था कि ये सर्वे रिपोर्ट जा रहा है, इसमें तुम लोग सेट कर जाओ, सर्वे रिपोर्ट को मैनेज कर लो। तो ये सब भी होता है। पीरा है मन में, अभी भी पीरा मन में रहता तो पार्टी छोड़ के नहीं भाग जाता, पार्टी के अंदर ही पीरा तो मन में। पार्टी ने छोड़ दिया, टिकट नहीं दिया, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी ने छोड़ा नहीं, न हम पार्टी को छोड़े हैं, न छोड़ने वाले हैं। जब तक पार्टी रखेगी तब तक मैं रहूंगा, चाहे पद रहे चाहे न रहे। आगे रामसूरत जी क्या करने वाले हैं? आपका अपना खेती गृहस्थी कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, कौन ऐसे नेता कोई थे जब आप ज्वाइन किए थे, जब पार्टी कार्यकर्ताओं की बात? सुशील मोदी बात सुनते थे? सुनते थे, जैसे सुनते थे, पूछते थे, इलाके की बात जब होती थी तो अगर उनके 4 विधायक है तो चारों विधायक से पूछते थे। ये नहीं कि रामसूरत जी से नहीं, चाहे नया कार्यकर्ता हो चाहे पुराना नेता हो, सबों से पूछते थे कि भाई इस जिला में ये मामला आया है, बताइए क्या कहना आपको। तो अपनी अपनी राय आप लोग कहते नहीं इस तरह की चीजें होनी चाहिए, अब भी होनी चाहिए? नहीं, हमारे नेता काबिल हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, सब समझ जाते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, क्या लगता है जो विकल्प के रूप में, मतलब आपको लग रहा है जो मतलब आरजेडी, बीजेपी, जदयू होने के बाद अगर कोई और विकल्प मजबूत हो रहा है तो क्या आने वाले समय में और मजबूत होगा? बिल्कुल, लोकतंत्र में 100 विकल्प आ सकता है। अभी प्रशांत किशोर जी पर आपका ध्यान बार बार जा रहा है, निश्चित तौर प्रशांत किशोर जी इसको अच्छे तरीके से चलाए, एरोग्रेंड की तरह न चलाए, एकदम जमीन पे काम करते हैं, और भी करे, और भी मजबूत करे, सबको लेके चले, पार्टी आगे बढ़ेगी। लोकतंत्र में कोई भी आगे बढ़ सकता है। सुशील मोदी जी कमी खलती है। सुशील मोदी जी देखिए, आज हम कल हम भी नहीं रहे, तो निश्चित तौर पे जो अच्छा काम करता है उसके बारे में कहना पड़ता है। और निश्चित तौर पे दल के अंदर बहुत सारे हमारे नेता हैं, आगे हैं, तब तो आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि सबको लेके चलिए, सबको सुनिए, सबका ध्यान रखिए, लेकिन संभव नहीं होता है क्योंकि जगह सीमित है। जगह सीमित है, बातें सुनी नहीं जाती है। बातें सुनी जाती है, सबकी बातें नहीं सुनी जाती।
तो मतलब आखिर मन में है ना ये चीजों के भाई सबकी बातें नहीं सुनी जाती। क्या वो गलवाना चाह रहे हैं कि कुछ आपका टीवी चैनल को थोड़ा फास्ट लोग स्वीकार कर नहीं, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं, हम एक लाइन में कहा कि नैया यूं ही नहीं डूबती है, एक साथ नहीं डूबती है, टाइम लगता है डूबने में और बनाने में भी टाइम लगता है। तो हमारी पार्टी बनाने की ओर चल रही है, तो कुछ कुछ छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती है, उसको सुधार समय समय पर किया जाएगा। चलिए, तो राम सूरत राय जी हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है ना, और क्या कुछ का वो भी आपने सुना। सोनू के साथ पटना।